आप सब कैसे हैं। आई होप सब लोग वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ लोग मार्केट के स्टडी भी कर रहे होंगे, बैक टेस्टिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपने ही टाइम पे हम फिर से आ गए हैं। जैसा कि हम लोगों का यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ 2 वीडियो मैं बनाती हूँ हर बार वीकेंड में, सैटरडे संडे को। तो कल का वीडियो कैसा लगा, क्या हुआ उसमें, कुछ लोगों के कमेंट्स आए, कुछ लोग देख के चले गए। तो भाई मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो प्रोसेस है वो 2 वे रखिए, 1 वे ना रखिए। अगर मैं यहाँ से कुछ बताती हूँ तो आप भी अपना फीडबैक दीजिए। ठीक है, जो भी आप सीखना चाहते हो, कुछ नए टॉपिक अगर चाहते हो तो वो बताइए। ठीक है, तो आज मुझे लग रहा है कि कई सारे कमेंट्स मेरे पास लास्ट करीबन 10-12 दिन से कमेंट्स आ रहे हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, कि मैम फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे देखते हैं वो बता दीजिए। तो जब भी मैं ट्रेड लेती हूँ, जब कहीं भी वो लगता है तो वहाँ पे तो मैं बता ही देती हूँ। आज मुझे लगा कि एकदम सेपरेट टॉपिक इसका बता देना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताऊँगी कैसे यूज करेंगे, और एक और टॉपिक लूँगी टॉप डाउन एनालिसिस। 2 चीज़ें मैं लेके चलती हूँ। ठीक है, और कल दोस्तों मैंने आपको इथेरियम के चार्ट में कुछ लेवल्स बताए थे, और मैंने बताया था कि ये नीचे साइड सपोर्ट के पास में आएगा तो बाइंग की जा सकती है। तो अगर किसी ने किया होगा तो उसको अच्छा सा ट्रेड भी मिला होगा। यही लेवल्स मैंने कल भी बनाए हुए थे। ये 4438 के आसपास के लेवल से, जैसे इसने ये देखिए हैमर ही बनाया, ये लेवल आया है। और आप देखिए इसको एक बार देखिए यहाँ पे इसने बनाया है इस जगह, और दोबारा यहाँ पे बनाया हुआ है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड करते तो कितना बढ़िया रिस्क रिवार्ड रेशियो से बहुत अच्छा बन सकता था इसमें। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेवल पे ट्रेडिंग करना देखिए, और इथेरियम वगैरह में ट्रेड बहुत कम लीजिए। हो सकता है आपको 2 दिन में एक ट्रेड मिले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने लेवल पे ही ट्रेड करेंगे। देखिए इसको मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। तो कल देखिए, कल भी मैंने 4 आवर्स का चार्ट, 1 आवर का चार्ट एनालिसिस की थी। ये 4438 के पास का मैंने एक लेवल बनाया हुआ था। तो देखिए यहीं से इसने किया है। तो जब लेवल के पास में होता है तो एसएल हमेशा हमारा बहुत छोटा हो जाता है, और अगला लेवल, छोटा लेवल अगर हम लोग कहें तो एक छोटा लेवल हमारे पास ये था। यहाँ तक के लिए हम टारगेट कर सकते थे 4535 तक, और कोई बड़े लेवल के लिए जा सकता था तो यही 4618 के लिए जा सकता था। देखिए एक बार आपने ट्रेड इनिशिएट कर दिया, ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं, और उसके बाद अगर इस सिचुएशन में चार्ट आ जाता है कि हमारा एसएल जो है ट्रेल होके हमारी कॉस्ट के ऊपर जाता है, तो अब आप ये बताइए हमारा उस ट्रेड में कुछ जाने वाला तो है नहीं। और अगर हम बड़ा टारगेट एम करते हैं और बड़ा टारगेट आ जाता है तो कितना बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि आप चाहे 10 मिनट में कर लो, चाहे आधे घंटे में कर लो, चाहे 1 घंटे में, चाहे हम 4 घंटे में करें। ठीक है, लेकिन अगर आप एक ट्रेड करते हो, ब्रोकरेज तो आपकी वही लगनी है, लेकिन आपने एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर ले लिया तो आपका टारगेट देखिए कितना बड़ा हो जाता है। आप सोचिए 4438 के पास में मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे कुछ 1 मिनट में हम लोगों के पास बनेगा तो हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और इसके टारगेट हम लोग 2 लेवल तक बना सकते थे। एक बना सकते थे 4541, और फिर एक बड़ा टारगेट था 4618, है ना। और या उसके पहले हम लोग ये वाला भी टारगेट ले सकते थे, ये 4590 यानी 4600 के पास तक। तो 4600 के पास तक भी लेते तो 4438 से 600 के पास में, मतलब कि आपने कम से कम 1.5-200 पॉइंट्स के लिए टारगेट किया। और एसएल हम लोग कितना रखते हैं? मैक्सिमम 10 से 15 पॉइंट। 10-15 के पॉइंट के रिस्क में अगर हम इतने बड़े टारगेट लेते हैं, हाँ बैठना पड़ता है, लेकिन आप ये सोच के बैठिए ना कि 10-15 पॉइंट या तो चले जाएंगे हमारे, और मेरी डायरेक्शन में जा रहा है, अगर हम एक अच्छी जगह ट्रेल कर पाएंगे तो फिर हम लोग टारगेट बहुत बड़ा ले पाएंगे, है ना। तो देखिए अगर इसको हम 1 मिनट में करते तो कैसे करते। तो मैंने आपको जैसा कि अभी बताया कि बड़े लेवल पे आप जोन बना दीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लीजिए, और छोटे लेवल पे जाके वहाँ पे ट्रेड करिए। उससे क्या होगा, हमारा एसएल बहुत छोटा होगा। ये देखिए यहाँ पे बन रहा था, ये देखिए यहाँ पे बना, ये बना। अब इसका हम कैसे ट्रेड कर सकते थे, क्या कर सकते थे? लॉन्ग पोजीशन करनी है, एक बार इसने यहाँ पे हैमर बनाई, कोई चाहता तो यहाँ पे भी इनिशिएट कर सकता था, या अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा एक पैटर्न बन जाए और कंफर्मेशन के साथ में हो जाए तो हम वो भी कर सकते हैं। मैंने एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न बार बार आप लोगों को बताया है।
मैं इसको हटा के पहले डब्लू पैटर्न आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे करती, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक आया है ये और इसके बाद ये गया, फिर ये नीचे आया और फिर ये ऊपर गया, है ना। ये देखिए एक ये लेवल बना, आई होप सबको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके भी दिखा देती हूँ, ये देखिए, है ना। और एक चीज़ देखिए मैं क्या बताती हूँ, और एक चीज़ मैं बताती हूँ कि ये देखिए, ये किसका, मैं ये कह सकती हूँ कि लेफ़्ट वाले जो डब्लू की नीचे की लेग है वो ये है, और जो राइट वाले डब्लू की लेग है वो ये है। तो राइट वाले डब्लू की लेग लेफ़्ट वाले डब्लू की लेग से ऊपर है, तो ये हमें और कंफर्मेशन देता है। और जैसे ही ये डब्लू पैटर्न हमारा कंप्लीट होता है तो हम यहाँ पे एक तो ट्रेड ले सकते थे, इनिशिएट कर सकते थे, अगर हमें ये थोड़ा सा बड़ा सोचना है। और कोई रिस्की अगर कर सकता था तो वो इसको ऐसे कर सकता। तो दोनों तरीके से मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए अगर जो रिस्की ट्रेडर होगा वो इस तरीके से भी कर सकता है। कैसे, ये एक हैमर बना, कहाँ बन रहा है, कहीं पे भी नहीं, ये हैमर बना एक बहुत अच्छे सपोर्ट के पास बना है, तो हमने इसी का बॉटम जो है एसएल ले लिया और बस ऊपर के लिए टारगेट कर दिया। देखिए एक तो ये लिया जा सकता था। इस केस में हमारी एंट्री जो होती है वो 4445 पे एंट्री होती, 4438 के पास हमारा एसएल होता। आप ये समझिए 10 पॉइंट का भी एसएल नहीं है, 38 और 45 है ना, तो 10 पॉइंट का भी एसएल नहीं है और बस बैठ जाते। अब देखिए जब ये नहीं कि हम तुरंत ट्रेल कर देते, अब ट्रेलिंग इसकी कैसे करते, अब ये हम बैठ जाते और ये करते इस तरीके से। जल्दी आपको नहीं करना कि बहुत जल्दी हमें करना है। अब हमारा देखने का तरीका है, या तो भाई आपको लगता है कि नहीं हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो वही तरीका अपना सकते हैं कि 1:4 1:3 के लिए आप देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर कहीं आप निकाल लेते तो 1:4 निकल जाता, ठीक है। या हमें ये था कि अगला टारगेट जो मैंने बताया 4600 समथिंग के पास में अगर जाना है। अगर आपको इतने लंबे टारगेट के लिए जाना है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, और हमें बस क्या करना है कि हम एसएल कब अपना ट्रेल करेंगे। ये इतना गया, बहुत बार मन होगा कि हम अपना एसएल जब ये इसके ऊपर क्लोज़ कर दिया तो हम यहाँ कर दें, है ना, जब ये इसके ऊपर ये वाली लाइनें क्लोज कर दी तो यहाँ कर लें। इस तरीके से करते तो छोटा ट्रेड लेके बैठ जाते, निकल जाते। अब हमें अगर ये बड़ा ट्रेड बनाना है तो फिर हमें कुछ नहीं करना है, जो हमने ले लिया वो ले लिया। अब ये मार्केट एक बार यहाँ से वापस आ चुका है इतने बड़े लेवल से। जब भी मार्केट इस लाइन के ऊपर जाएगा, इस लाइन के जहाँ से ये ऊपर आ चुका है, इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लगा सपोर्ट लेके, ठीक है, तब हम अपने एसएल को ट्रेल करके इसके बॉटम जोन पे ले आएंगे। अब जिस टाइम पे ये 4449 पे हमारा एसएल हो गया, अब आप बताइए इस ट्रेड में हमारा कुछ जाने वाला है? कुछ भी जाने वाला नहीं। अब ये वापस आके फिर से भी एसएल अगर हमारा वो कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, तो भी हम यहाँ पे 4-5 पॉइंट लेके जाएंगे, और जो 4-5 पॉइंट लेंगे वो समझ लेंगे कि ब्रोकरेज चला गया, ठीक। अब देखिए बैठ जाइए बस। अब ये देखिए मैंने आगे तो नहीं देखा वापस आया कि नहीं, मैंने अपना एसएल ट्रेड कर लिया है। और अब देखिए बैठे रहिए, कहाँ तक आपका जाता देखिए, ठीक है, इस तरीके से। और जोन बाय जोन है, जब एक बार इस जोन से बाहर निकल गया तो आपका यहाँ पे लग सकता है, फिर आप एसएल अपने अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। और नहीं तो एसएल या टारगेट के हिसाब से बैठे रहिए। अगर आपको समझ में नहीं आता कि मैं एसएल कहाँ ट्रेड कर दें, कहाँ ना ट्रेड कर दें, तो ये सोचिए इस ट्रेड में मेरा जाएगा क्या? कुछ भी जाने वाला नहीं। देखते हैं, अगर यहाँ तक हमारा चला गया मेरा लंबा टारगेट बन जाएगा। और देखिए आप क्या टारगेट इसने यहाँ तक का टारगेट दिया है, 4617, 4438 में आपने बाई किया है, 4617 तक गया है, लगभग इसने 200 पॉइंट दिए हैं, समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ा ट्रेड हो जाता है। तो देख लीजिए भाई आपको किस तरीके से करना है। एक तो मैंने ये बताया, और दूसरा किसी को डब्लू पैटर्न से करना तो वो कैसे करता उसको भी देख लीजिए। अगर हम इसी चीज़ को हम डब्लू पैटर्न से करते तो कैसे करते, डब्लू पैटर्न से करते तो फिर इसके बाद हमें बाइंग करनी होती, लॉन्ग करते, और जब इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर जाएगी तब हम यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बाई करेंगे। और इसकी जो शॉर्ट लेग है
उस पर हम अपना एसएल डालेंगे और फिर बड़े ट्रेड के लिए बैठे रहेंगे, ठीक है। फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा, देख लीजिए अब, तब हमारा आ जाता। तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते थे तो बहुत अच्छा हम लोगों का ट्रेड चलता है, ठीक। चलिए, ये तो हो गई ट्रेड की बात। अब हम आते हैं अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल के। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसमें काफ़ी सारी मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहती हूँ, इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। अब मार्केट फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल हम तब आपको बताते हैं कि कैसे लगाते हैं। देखिए इस टाइम कहाँ पे है, ये 4 आवर्स में, ये देखिए ये हमारा 4438 का बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल। कितनी बार मार्केट यहाँ से ऊपर उठ के गया है ना, ठीक है। और ये हाई कहाँ तक लगाया है इसने, 4617 तक। अब हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखना है। क्यों देखना है हमें, इसलिए देखना है कि ना तो मार्केट 4438 के पास में है, सपोर्ट के पास में, कि हम बाई कर लें, ना तो मार्केट 4617 के आसपास है कि हम वहाँ पे सेल कर दें। मार्केट बीच में कहीं पे है। मार्केट अगर बीच में है तो कहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ का ट्रेड किया जा सकता है, कहाँ से नीचे के चांसेस हैं, अगर वो देखना है तो हम क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट करेंगे। ये देखिए ये फिब उठाया, लो से लेके जहाँ से मार्केट गया और इसके हाई तक हमने ये लगा दिया, ठीक। अब इसके 0.5 और 0.6 लेवल हमने ड्रॉ कर लिए। ये देखिए 0.6 लेवल है और ये देखिए 0.5 लेवल है। ये 2 लेवल हमने ड्रॉ कर लिए। अब इन 2 लेवल के पास में जब भी मार्केट आएगा और अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी देगा तो हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं फिर अपने 1 मिनट के चार्ट पे। ये 2 हमारे पास लेवल हो गए हैं, 0.5 और 0.6। आप ये देखिए कितना प्यारा इसने ट्रेड दिया 0.5 लेवल पे। 0.5 लेवल से एक बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, इस जगह, ये इस जगह सपोर्ट लिया एक बार, फिर ये 2 बार, फिर ये तीसरी बार लिया है। अगर ये चौथी बार आके इसको ब्रेक कर जाता है तो हम देखेंगे 0.6 से सपोर्ट लेता है कि नहीं। अगर 0.6 के नीचे भी जाके सस्टेन करने लगता है तो फिर हम सोचेंगे सेलिंग के बारे में कि अब ये नीचे तक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं से ऊपर जाने लगता है तो ये सपोर्ट के पास में हम बाइंग कर सकते हैं। ये होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि जब मार्केट ना तो सपोर्ट पे है ना तो रेजिस्टेंस के पास, इन बिटवीन कहीं पे है, ठीक है। इसको चलिए मैं उससे बता देती हूँ आप लोगों को। तो देखिए फिब रिट्रेसमेंट, तो ये मान लीजिए मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है, ये मार्केट का कहीं सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अब मार्केट कहीं इसके पास से यूं 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 करते कहीं कुछ कर रहा है, तो हम कहाँ पे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, लो, इस लो पॉइंट से लेके जहाँ तक मार्केट हाई गया वहाँ तक देखेंगे, ठीक है। तो अब हाई के पास अगर यहाँ पे देखिए कहीं लगभग इसका 0.5 लेवल आएगा और ये कहीं इसका 0.6 लेवल आएगा। 0.5 लेवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, ये 0.6 लेवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। यहाँ पे जब भी मार्केट आके कुछ सिचुएशन बनाए, ये नहीं केवल आया हमने ख़रीद दिया, वहाँ पे कोई हैमर बनाए, कोई इनसाइड कैंडल बार बनाए, ठीक है। इनसाइड कैंडल बार का भी आप लोगों को शायद कॉन्सेप्ट मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो फिर मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी, है ना। या बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाए, ये कुछ पैटर्न जो होते हैं वो बाइंग के लिए होते हैं, है ना। तो वहाँ पे जाके हम बाई कर सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों और बताऊंगी, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन कुछ चीज़ें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एक होती है टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस, टॉप डाउन एनालिसिस क्या होती है, हम सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे, यानी 4 आवर एनालिसिस करेंगे सबसे पहले। फिर इसके बाद हम 1 आवर एनालिसिस करेंगे कि 4 आवर में मार्केट क्या कर रहा है, 1 आवर में मार्केट कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे 15 मिनट्स, उसके बाद आएंगे हम 5 मिनट्स और 1 मिनट में हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके से चलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस, ठीक है। इसी का उल्टा कुछ लोग करते हैं कि पहले हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, फिर बड़े में देखेंगे, फिर उससे बड़े में देखेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉटम अप एनालिसिस।
लेकिन हम लोग जो प्रीफर करते हैं वो टॉप डाउन एनालिसिस को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये वाला जो 4 आवर की एनालिसिस है ये हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग एनालिसिस हो गई। उसके बाद ये अब मान लीजिए देखिए 4 आवर में आपका बुलिश पैटर्न है, ठीक है, 1 आवर में आपका बुलिश पैटर्न है, इसमें अगर बियरिश पैटर्न है तो क्या हम बियरिश ट्रेड ले लेंगे? नहीं भाई, हमें बड़ा देखना है कि बड़े लेवल पे क्या कर रहा है, बुलिश कर रहा है, तो हम 15 मिनट में अगर बियरिश बन रही तो उसको बनने देंगे और देखेंगे जब भी ये कहीं सपोर्ट पे आएगा और वहाँ पे कहीं 5 मिनट में या 1 मिनट में कुछ अच्छा पैटर्न बनाएगा तब हम बाइंग के लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर बियरिश पैटर्न बना रहा है तो उसका यहाँ पे बुलिश पैटर्न बना, यहाँ पे बुलिश पैटर्न बना, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे हम वेट करेंगे और जब ये किसी सपोर्ट के पास में आ जाएगा उसमें 5 मिनट में 1 मिनट में अच्छी सी कैंडल कुछ बनाएगा, कुछ अच्छा सा वो बनाएगा तो हम बाइंग के लिए अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो आई होप आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलेगा। प्लीज़ दोस्तों आप लोग जो भी मैं बताती हूँ उसके नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करते रहा करिए, क्योंकि नोट्स में क्या होता है कि मैंने तो बताया अपनी चीज़ें, अब आप लोग कुछ अपना भी दिमाग लगाएंगे, कुछ और नई चीज़ें ऐड करेंगे और फिर इसके बाद मार्केट में उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उस नोट्स में आप एडिटिंग भी किया करिए, तभी आप मार्केट को समझ पाएंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, क्या जानकारी मिली बताइएगा दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।